नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां ड्राइवर की लापरवाही से पलटी स्कूल बस। आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां सी न्यूज़ भारत द्वारा एक्सक्लूसिव खबर चलाने के बाद जागा ग्वालियर का जिला खनिज प्रशासन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां छापी हेड़ा मार्ग पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें निजी स्कूल के छात्र सवार थे। दरअसल एक निजी विद्यालय की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान वह वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। वह सड़क से नीचे जाकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 35 बच्चे सवार थे, जिनमें से 2 बच्चे घायल हुए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व घायल बच्चों को उपचार के लिए नलखेड़ा शासकीय अस्पताल भी भेजा गया। सूचना मिलते ही एसपी निशा रेड्डी व एसडीपीओ सुस्नैर देवनारायण मौके पर पहुंचे व अन्य बच्चों का हाल जाना। आपको बता दें कि इस बस में नलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम गोयल, पनाला, मेहंदी व अन्य गांव के छात्र सवार थे। या तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसा देख लोग एकत्र होने लगे और लोगों का कहना था कि इस स्कूल के बस चालक तेज गति से ही बस चलाते हैं, जिससे कि यह हादसा हुआ। बस पलटने के बाद बस चालक मौके पर फरार हो गया और वहीं पुलिस ने ड्राइवर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये गाड़ी ड्राइवर लोग क्या करते हैं, ये हर स्कूल में उन्होंने गाड़ी लगा रखी है और ये क्या करते हैं, ट्रिप के वजह से स्कूल में जाना रोज इंटर्नशिप करते हैं, इसलिए भगाते हैं जल्दबाजी में। इनको तो उनसे पैसे से मतलब है, इनको और कोई से मतलब नहीं। इनको तो बस चलने दो, ट्रिप हम दो फटाफट। और ड्राइवर की लापरवाही और इनको चक्कर लगाने का मतलब एक गाड़ी 3 ट्रिप छोड़ती है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श मोहम्मद कुरैशी की रिपोर्ट। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में ऑटो को लेकर आरपीएफ पुलिस पर आरोप लगाने वाले ऑटो मालिक कमल कुशवाहा द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद पुलिस द्वारा मामले में उचित कार्यवाही नहीं किए जाने से नाराज मृतक के परिजनों ने आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा सहित आप कार्यकर्ताओं और परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा को मामले की उचित जांच को लेकर ज्ञापन दिया है। निरंजन शर्मा का कहना है कि मृतक के परिजनों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया है और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों की जांच करने के बाद मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। किस तरीके की आपकी मांग है? आवेदन हम ये देने आए हैं कि 9 तारीख को एक ऑटो वाले हैं कुशवाहा समाज के, उनके साथ उनका ऑटो चोरी हुआ था और ऑटो चोरी की उन्होंने सूचना पड़ाव थाने पुलिस को की थी और उसके बाद पड़ाव थाने पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। उन्होंने कहा ढूंढो, तो ढूंढने के बाद इनको जब आरपीएफ थाने के आसपास ये ऑटो मिल गया तो ऑटो जब इन्होंने पड़ाव थाने को सूचना दी और सूचना देते गए पड़ाव थाने की जो कांस्टेबल भेजे उनकी उपस्थिति में इनको ऑटो जब्त कराया पड़ाव पुलिस ने। उसके बाद 2 दिन बाद आरपीएफ थाने के पुलिसकर्मी इनकी गाड़ी में चंदबदरी नाके के पास ऑटो में सवारी बन के बैठे और इसको पकड़ के ले आए और थाने में बंद कर दिया आरपीएफ ने। उसके संग मारपीट करी। मारपीट के संग संग उससे बोला तू गाड़ी कैसे उठा के ले गया, तो उसने कहा कि पड़ाव थाने ने पुलिस ने सुपुर्द कराई थी, आप बात कर लो। पड़ाव थाने के लोगों से बात भी कराई और बात होने के बाद भी आरपीएफ पुलिस नहीं मानी और गाड़ी उन्होंने नहीं छोड़ी और इसके संग मारपीट जारी रखी। बोले अपनी पत्नी को बुलाओ। अगले दिन ये मायके रक्षाबंधन थी तो पत्नी को भी बुलाया। पत्नी को बुलाने के बाद भी इसके संग भी मारपीट करी, इससे बदसलूकी करी और बोले 50,000 रुपये लेके आओ और रुपये नहीं है तो 1 दिन के लिए पत्नी को छोड़ जाओ। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और यही बात उसने इनसे कही कि हाँ पूरा बता दो। उसके बाद चक्का जाम किया। चक्का जाम के बाद आज 5 दिन होने को आए, ना कोई सीसीटीवी कैमरा जब्त हुआ है ना, जबकि हमने निवेदन किया था कि सीसीटीवी कैमरा आरपीएफ के पड़ाव थाने के आसपास के चंद्रबदरी नाके के जहाँ से वो लोग बैठे उसके आसपास के जब्त होने चाहिए। जब तक आप जब्त नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें सच्चाई नहीं निकलेगी। और आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में पर्याप्त समय मिल रहा है उनको उससे छिड़काव करने का और हमारी ग्वालियर पुलिस को सूचना देने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। एक बात। दूसरा, हमने ये निवेदन किया है आज कि उसमें माल खाने का जो रजिस्टर होता है जिसमें ऑटो अगर कोई जब्त है तो उसमें अंकित रहता है, उसको जब्त किया जाए। रोज नामचा रजिस्टर उसको जब्त किया जाए। प्लस इसके अलावा आरपीएफ
को कोई अधिकार नहीं है, उनका क्षेत्र अधिकार सिर्फ रेलवे और उसकी प्रॉपर्टी उसके यात्रियों तक है। आप वो झांसी रोड थाने के एरिया में जाके कैसे पकड़ के ले आए, किस अधिकार क्षेत्र के बाबत लेके आए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सीधा सीधा अपहरण का भी मामला है, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं था किसी को पकड़ के लाने का। आप पुलिस हैं, लेकिन आपका भी अधिकार है, सीमा है। तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन उन्होंने मिला है कि एसपी साहब बता रहे हैं ट्रेनिंग पे गए हैं, तो एडिशनल एसपी साहब हैं, उन्होंने कहा कि डीएसपी हिना खान जी को हम बुला रहे हैं और अब बैठ के बात करते हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। क्या नाम था मृतक का, क्या करता था? मृतक का नाम ऑटो चलाता था, कमल कुशवाहा उसका नाम था। झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक की मौत हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया, पीएफ पुलिस का भी आरोप है, ज्ञापन दिया। झांसी रोड थाने में जो है कमल कुशवाहा जो है फांसी लगाकर उसने सुसाइड कर लिया था। उस के संबंध में उसके परिजन व आप पार्टी के कुछ लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने कुछ बिंदुओं पर जांच के संबंध में आवेदन दिया। उनके आवेदन को जो है थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उन बिंदुओं पर तत्काल जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। सर, उनका आरोप है आरपीएफ पुलिस ने उसको उठाया था, उसके बाद उसका मारपीट भी करी है। उनके जो एलिगेशन लगाए हैं इस संबंध में, चूँकि ऑटो आरपीएफ में पहले से जब्त था कोई चोर के पास से, मैंने आरपीएफ में भी बात करी, वहाँ पड़ाव थाने पे भी बात करी और झांसी रोड थाने पे भी बात करी टीआई से। तो उनका कहना ये था कि ऑटो जो है वो कोई चोर पकड़ा था वहाँ पे भांडेर का, उसके कब्जे से 2 मोबाइल और वो जो है 10 तारीख को जब्त किए गए थे। तो वो जब्ती में था, मगर फिर भी जो इन्होंने जो तथ्य दिए हैं ज्ञापन में, उन तथ्यों की जांच करवाई जा रही बारीकी से और उन तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को ये भी आरोप था कि उसकी महिला को गिरवी रखने के लिए एक दिन के लिए पुलिस वालों ने डिमांड करी। जो एलिगेशन उन्होंने अपने आवेदन में दिए हैं उनकी अपन जांच करवा रहे हैं और जांच के आधार पर अगर जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, कुछ आवेदन दिया, किस तरीके की आपकी मांग है? आवेदन हम ये देने आए हैं कि 9 तारीख को एक ऑटो वाले हैं कुशवाहा समाज के, उनके साथ उनका ऑटो चोरी हुआ था और ऑटो चोरी की उन्होंने सूचना पड़ाव थाने पुलिस को की थी और उसके बाद पड़ाव थाने पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। उन्होंने कहा ढूंढो, तो ढूंढने के बाद इनको जब आरपीएफ थाने के आसपास ये ऑटो मिल गया तो ऑटो जब इन्होंने पड़ाव थाने को सूचना दी और सूचना देते गए पड़ाव थाने की जो कांस्टेबल भेजे उनकी उपस्थिति में इनको ऑटो इनको जब्त कराया पड़ाव पुलिस ने। उसके बाद 2 दिन बाद आरपीएफ थाने के पुलिसकर्मी इनकी गाड़ी में चंद्रबदरी नाके के पास ऑटो में सवारी बन के बैठे और इसको पकड़ के ले आए और थाने में बंद कर दिया आरपीएफ में। उसके संग मारपीट करी, मारपीट के संग संग उससे बोला तू गाड़ी कैसे उठा के ले गया, तो उसने कहा कि पड़ाव थाने ने पुलिस ने सुपुर्द कराई थी, आप बात कर लो। पड़ाव थाने के लोगों से बात भी कराई और बात होने के बाद भी आरपीएफ पुलिस नहीं मानी और गाड़ी उन्होंने नहीं छोड़ी और इसके संग मारपीट जारी रखी। बोले अपनी पत्नी को बुलाओ। अगले दिन ये मायके रक्षाबंधन थी तो पत्नी को भी बुलाया, पत्नी को बुलाने के बाद भी इसके संग भी मारपीट करी, इससे बदसलूकी करी और बोले 50,000 रुपये लेके आओ और रुपये नहीं है तो 1 दिन के लिए पत्नी को छोड़ जाओ। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और यही बात उसने इनसे कही कि हाँ पूरा बता रहा। उसके बाद चक्का जाम किया, चक्का जाम के बाद आज 5 दिन होने को आए, ना कोई सीसीटीवी कैमरा जब्त हुआ है ना, जबकि हमने निवेदन किया था कि सीसीटीवी कैमरा आरपीएफ के पड़ाव थाने के आसपास के चंद्रबदरी नाके के जहाँ से वो लोग बैठे उसके आसपास के जब्त होने चाहिए। जब तक आप जब्त नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें सच्चाई नहीं निकलेगी। और आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में पर्याप्त समय मिल रहा है उनको उससे छिड़काव करने का और हमारी ग्वालियर पुलिस को सूचना देने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। एक बात, दूसरा हमने ये निवेदन किया है कि उसमें माल खाने का जो रजिस्टर होता है जिसमें ऑटो अगर कोई जब्त है तो उसमें अंकित रहता है, उसको जब्त किया जाए। रोज नामचा रजिस्टर उसको जब्त किया जाए। प्लस इसके अलावा आरपीएफ को कोई अधिकार नहीं है, उनका क्षेत्र अधिकार सिर्फ रेलवे और उसकी प्रॉपर्टी उसके यात्रियों तक है। आप वो झांसी रोड थाने के एरिया में जाके कैसे पकड़ के ले आए, किस अधिकार क्षेत्र के बाबत लेके आए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सीधा सीधा अपहरण का भी मामला है, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं था किसी को पकड़ के लाने का। आप पुलिस हैं, लेकिन आपका भी अधिकार है, सीमा है। तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन उन्होंने मिला है कि एसपी साहब बता रहे हैं ट्रेनिंग पे गए हैं, तो एडिशनल एसपी साहब हैं, उन्होंने कहा कि डीएसपी हिना खान जी को हम बुला रहे हैं और अब बैठ के बात करते हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। क्या नाम था मृतक का, क्या करता था? मृतक का नाम ऑटो चलाता था, कमल कुशवाहा उसका नाम था। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने से लगातार हो रहे रेत के वैध अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर मध्य शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध होने के बावजूद भी रेत माफिया ग्वालियर में खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रहे थे, जबकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बरसात के मौसम में रेत का उत्खनन परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। उसके बावजूद भी रेत माफिया खुलेआम ग्वालियर पुलिस एवं जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम रेत का उत्खनन एवं परिवहन करते थक नहीं रहे। इसी क्रम में जब हमारे संवाददाता ने जिला खनिज अधिकारी से इस पर सवाल किए कि किस प्रकार ग्वालियर की सड़कों पर रेत माफिया खुलेआम अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रहा है, तब जाकर जिला खनिज प्रशासन हरकत में आया। क्या कार्रवाई करी जा रही है? आज ये झांसी रोड थाने के अंतर्गत ये वहाँ पर चौराहे पे हमको सुबह सूचना मिली थी और काफ़ी रेत के वाहन यहाँ पर खड़े होते हैं। हमने हमारी टीम को अलर्ट किया और टीम के साथ में हमने भ्रमण किया। उसमें 2 हमने ट्रैक्टर जब्त किए, एक ट्रैक्टर पे रॉयल्टी थी, उसको हमने इजाज़त दी कि आगे से ओवरलोड कार्रवाई करेंगे। इस तरीके के यहाँ पर इकट्ठे होकर ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मीडिया की टीम द्वारा नगर अध्यक्ष मारुति शिशिर और सीएमओ प्रफुल्ल सर द्वारा नगर के कार्यों को पूछा गया, तब उनके द्वारा बताया गया कि नगर में रोड, नाली, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, घर घर जल की व्यवस्था, नगर में नालों का निर्माण जिससे कि बारिश में बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो, बच्चों के लिए स्टेडियम, ऐसे अनगिनत विकास कार्य बताए और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्य भी बताए, जिसमें प्रमुख नगर की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नगर के मुख्य मार्गों और नगर की विभिन्न कॉलोनी के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे साउंड के साथ लगाए जाएंगे। सर, बेहुंडा तहसील के अंदर पिछले 1 साल में क्या विकास हुआ और आने वाले समय में ऐसी क्या योजना है जिससे शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ता चलेगा? नगर परिषद बेरुंदा के द्वारा पिछले 1 वर्ष में अधोसंरचना, स्वच्छता एवं पेयजल से संबंधित सभी विकास कार्य किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा सड़कों की बात की जाए तो पिछले 1 वर्ष में कायाकल्प का हमारे किसान मोहल्ले की एक रोड हमारी पूरी हो चुकी है और 5 करोड़ 34 लाख के अतिरिक्त आवंटन से कायाकल्प में हमारे यहाँ 33 सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो प्रगतिरत है। इसके अलावा हमारा बस स्टैंड का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें एक टीन शेड आप बस स्टैंड में जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा टीन शेड का निर्माण कार्य भी हम 3-4 महीने के अंदर पूर्ण करेंगे, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उसको ध्यान में रखते हुए हम उस पर कार्य कर रहे हैं और जिससे यात्रियों को आवागमन में और एक सुखद एहसास होगा बेरुंदा बस स्टैंड में पहुंचकर। इसके साथ ही जो हमारे पथ विक्रेता हैं और जो यहाँ अपना व्यवसाय करते हैं घूम के, उनके लिए हाट बाजार का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम एक बना रहे हैं, हमारा पुराना सचिवालय, वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। 1 वर्ष के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे नगर में बन जाएगा और जिसमें अच्छी साइज की दुकानें और बहुत ही बड़े साइज के हॉल भी रहेंगे, जो बड़ी कंपनियों को या बड़े बैंक को या जो भी बड़े कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। नगर के सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडर का काम हमारा लगभग 60% पूरा हो चुका है। जो रेड स्टोन के डिवाइडर है वो लगभग सड़कों के मध्य 60% के साथ हो चुके हैं और सौंदर्यीकरण के लिए हमारे 2 गेट लाल पत्थर के पूरे हो चुके हैं, बजरंग कुटी का गेट और एक नीलकंठ रोड का गेट। सर, ऐसा कोई सा विशेष काम जो अभी तक जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा एक विशेष काम जो पूरे शायद अपने बुधनी विधानसभा में अभी नहीं हुआ। हम सीसीटीवी सर्विलांस का कार्य चालू कर रहे हैं, जिसका हमारा वर्क ऑर्डर हो चुका है। शीघ्र ही वो कार्य प्रारंभ होने जाएगा। अभी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बेरुंदा आए थे, उन्होंने उसका भूमि पूजन किया है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर वो कार्य प्रारंभ होकर लगभग 1 महीने में पूरा भी हो जाएगा, जिसमें शहर के प्रमुख 22 स्थानों में, हमारे भोपाल रोड से लेकर इंदौर रोड और बस्तियों में प्रमुख 22 स्थानों में सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन होगा, जिसमें नंबर प्लेट रीडर के कैमरे से लेकर 360 डिग्री कैमरा प्लस पीए सिस्टम, ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे शहर को एक सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी सौगात मिलने वाली है। और पेयजल से संबंधित हमारा अमृत 2.0 योजना प्रगतिरत है 8 करोड़ की, जिसमें 2 ओवरहेड टैंक और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और लगभग 24 किलोमीटर की पाइपलाइन का विस्तारीकरण का कार्य हमारा चल रहा है,
जिसे संभवतः हम 1 से 1.5 साल में पूर्ण करके हर घर में नर्मदा जल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार स्वच्छता के लिए हमारी टीम पूरी दिन रात कार्यरत है। लगभग 7 टिपर वाहनों के द्वारा सफाई की व्यवस्था का हमारा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे पास एक स्वीपिंग मशीन है जो सड़कों को बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम के द्वारा साफ करती है। पिछले बार स्वच्छ सर्वेक्षण में हमने पश्चिमी जोन में 6वीं रैंक प्राप्त की थी और मध्य प्रदेश में 15 से 25 हजार वाले शहरों में 4थी रैंक प्राप्त की थी। इस प्रकार सभी आयामों में नगर परिषद अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और जिसमें शहर के नगरवासियों को भी नगर परिषद के कार्यों में संतोषप्रद उन्होंने व्यक्त किया है। सर, हमारी टीम बेरंदा तहसील में पूरी जगह घूमी आपकी नगर परिषद में। काम तो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं सर, लेकिन जो रोड आपने बनाए गए हैं वो ओवरलोड रेत अवैध खनन के कारण कई जगह के रोड टूट गए हैं, कई जगह की नालियां टूट जा रही हैं, कई जगह ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए आपने क्या किया? जी, एक तत्कालीन एक मामला संज्ञान में आया था कि डंपर से हमारी नाली और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित से उसको रिपेयर करवाने के लिए हमारा सहयोग किया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन इन पे नकेल कसने के लिए अपनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही राजस्व विभाग में माननीय SDM सर के द्वारा और खनिज विभाग के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। सर, जो रोड बनते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके लोड के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ओवरलोड डंपर निकल रहा है। तो इनको रोकने के लिए या फिर उस हिसाब से रोड आगे बनाए जाए? इसके लिए बाईपास की प्रक्रिया पुलिस विभाग के द्वारा की जाती है और एक समय निर्धारित किया जाता है कि भीड़ के समय पे हैवी व्हीकल को नहीं निकलने दिया जाएगा और शेष समय पे जब ट्रैफिक कम रहता है तब ये हैवी व्हीकल निकल सकते हैं और वो भी सारे नियमों और सारे रेगुलेशन का पालन करते हुए वो वहां से वाहन से निकलते हैं। सर, मीडिया के माध्यम से अगर आपके पास ऐसा कोई माध्यम आता है कि आपके द्वारा रोड बनाया गया है, नालियां बनाई गई हैं, अगर मैं टोल दिया गया है, तो क्या उन कंपनी मालिक या उन डंपर मालिक पर नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, अभी जो मैंने आपको एक मामला बताया उसमें पुलिस प्रशासन से हमने सहयोग लिया। पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग करते तत्काल उस पर कार्रवाई की है और जो हमारे उसमें आवश्यक व्यवस्थाएं जो रिपेयरिंग और उसमें लग रही थी उसके लिए उसको उपलब्ध करवाया गया है। परिषद ने पूरा निर्णय लिया है कि हम नगर के अंदर बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि क्या हम देखें तो नगर में रोड और नाली तो पूरी कंप्लीट हो गए, हम नालियों को कवर्ड करने का काम कर रहे हैं, जालियां लगाने का काम कर रहे हैं, बहुत से मोहल्लों के अंदर हम सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं और हम अब परिषद निर्णय ले रही है कि हम कैसे हम हमारे युवाओं को अच्छी लाइब्रेरी दे सकें। तो हम उसका एक लाइब्रेरी का निर्माण, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको निःशुल्क देंगे और एक कोचिंग की व्यवस्था भी हम करेंगे। उसका भी हमारा टेंडर लग चुका है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ। यहाँ के बच्चों को हम निःशुल्क कोचिंग भी और लाइब्रेरी जल्दी प्राप्त देंगे। सर, हमारी मीडिया की टीम बेरंदा में है, तो आपके द्वारा जो विकास कार्य किया गया वो तो सराहनीय है सर, लेकिन कहीं ना कहीं सर विकास कार्य में जो ओवरलोड डंपर रेत के आ रहे हैं उसके कारण कुछ नालियां टूट गई हैं, कुछ रोड भी टूट गए हैं। तो इन लोगों पर आप क्या कर रहे हैं? ये बात तो है, वैसे तो नगर में पूर्णतः जो है रेत के डंपर बंद है और उसके बाद भी हम देखते हैं कि कई बार रात के अंदर जो ट्रक मालिक हैं रेत चलाते हैं वो अपने ट्रकों को ले आते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आइट साइड चले जाते हैं तो डैमेज होता है। उन लोगों को हम बुलाते हैं और बुला के उनसे उसकी हट जाने की पूर्ति करते हैं। सर, पूरे शहर में रेत के कांड दिखते हैं, तो इसके लिए क्या कंपनी पर या किसी तरह की आगे की कोई कार्रवाई करने का आपका? ये मामला प्रशासनिक है। हम इस मामले में लेकर प्रशासन से भी चर्चा करेंगे कि भैया जो मेन रोड के ऊपर डंपर आते हैं उन लोगों को, डंपर मालिकों को समझाएं कि वो पूरी तरह से कवर्ड करके ही अपने डंपरों को लेके। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर में शनिवार को वाहन रैली में 5000 बाइकों पर सवार होकर 15000 युवाओं ने भगवा ध्वज लहरा दिया। शहर हर हर महादेव जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। बाइकों, डीजो की रामधुन आवाज और भगवा ध्वजों ने नागरिकों को भक्ति भाव से भर दिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ऐतिहासिक वाहन रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिलाध्यक्ष जगदीश कुशवाहा के मार्गदर्शन में चाणक्यपुरी स्थित कृष्ण सेलिब्रेशन गार्डन से शनिवार शाम 4 बजे वाहन रैली का शुभारंभ संतों और विश्व हिंदू परिषद प्रांत पदाधिकारियों के द्वारा श्री राम दरबार की विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। अध्यक्ष महोदय, आज ऐतिहासिक
वाहन रैली विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा निकाली गई है, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का इतिहास है, इतिहास उठा कर देख लोगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इतिहास बनाने के लिए ही बना है। आज जो हमारा ये वाहन रैली जो निकली है, हमारा सृष्टि पूर्ति वर्ष था। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर सनातनी हिंदू समाज ने इसको घर घर से आकर इस विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस को मनाया है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।